Yes, good morning student. In the last video, I told you about what are natural number, whole numbers, integers, rational number, irrational number, all these about. So today I am telling you exercise 1.1. So please listen carefully so that you can understand the topic, what is the main topic behind it. So your first question is 0 a rational number? Can you write it in the form p by q where p and q are integers and q is not equals to 0? आपकी स्टेटमेंट है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है. क्वेश्चन है क्या 0 एक रैशनल नंबर है. कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई q कि क्या आप इसको p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पर p एंड q आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और आपका जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ कि रैशनल नंबर होते क्या हैं एक्चुअल में. देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है. द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म इन द p बाई q फॉर्म एंड q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, कि वो नंबर्स जिसको आप लिख सकते हैं p बाई q फॉर्म के अंदर और जो आपका q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होगा उस केस में. ये आपकी जो रैशनल नंबर है उसकी डेफिनेशन है कि कोई भी नंबर जिसको हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं. और कंडीशन क्या चलती है साथ में कि q आपका जो है नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए. रैशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख दी है. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है. आपको ये बताना था 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, आपको चेक करना है. ठीक है, अब देखिए 0 को हम कैसे लिख सकते हैं. 0 कैन बी राइट एज 0 बाय 1. 0 को मैं लिख सकती हूँ 0 बाय 1 विच इज़ अ रैशनल नंबर, जो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी जो फॉर्म है p बाई q होनी चाहिए और यहाँ पर भी ये p बाई q की फॉर्म है. इसमें कंडीशन थी q नॉट इक्वल्स टू 0. q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन p के बारे में कोई कंडीशन नहीं दी है. मतलब जो p है आपका वो कुछ भी हो सकता है. तो हमने क्या किया है, q की वैल्यू हमने 1 रख दी और p को हमने 0 मान लिया. तो ये भी आपका क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. सो यस 0 इज़ ए रैशनल नंबर. 0 को हम, क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है, तो क्योंकि 0 को हम 0 बाय 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 0 आपको क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. अब आगे क्या पूछा था उसने, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई q, वो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ कि 0 को हम p बाई q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर आपका q जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो चुका है. सो ये क्वेश्चन 1 कम्प्लीट्स. नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन इन विच व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4. आपको क्या करना है, 6 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3 एंड 4 के बीच में. तो वो देखिए हम कैसे करेंगे. अब क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि कोई भी दो नंबर हैं आपके, ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर हैं, मान लो आप 1 और 2 ही ले लो, इनके बीच में इनफाइनाइट जो पॉइंट्स होते हैं ना वो एग्जिस्ट करते हैं. मतलब 1 और 2 के बीच में बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं. तो क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, 6 रैशनल नंबर बताने हैं 3 एंड 4 के बीच में. 3 एंड 4 बोथ आर रैशनल नंबर, 3 और 4 भी आपके रैशनल नंबर है, और इन दोनों के बीच में आपको 6 जो रैशनल नंबर है ना 3 एंड 4 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर बताने हैं. तो उसके लिए देखो सिंपल तरीका आपको बताती हूँ. सबसे पहले जिन भी नंबर के बीच में आपको निकालना है, जैसे 3 एंड 4, इनके बीच में आपको रैशनल नंबर निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि इनका डिनोमिनेटर सेम है. अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर है ही नहीं, ओनली न्यूमरेटर टर्म है 3 एंड 4. अगर डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो बाय में आप 1 लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 बाय 1 लिखा एंड 4 बाय 1 लिखा. और नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि अगर आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है तो आप क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, दोनों नंबर्स को आप 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड. ऐसे मैंने इसको किया है, 4 था, इसको 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 इंटू 10 तो कितना आएगा, 3 10 ज़ा 30 एंड 10 1 ज़ा 10. ऐसे ही 4 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 10 ज़ा 40 एंड 1 10 ज़ा 10. अब देखिए आपको 6 रैशनल नंबर लिखने थे इनके बीच में, तो आप कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नंबर आपको पता है और लास्ट नंबर आपको पता है 30 बाई 10 एंड 40 बाई 10. इसके बीच में आपको क्या करना है, जस्ट जो न्यूमरेटर है उसमें काउंटिंग लिखनी है. 30 के बाद क्या आता है, 31 32 33 34 35 अप टू सोन 40, और जो डिनोमिनेटर वो सबका सेम आएगा 10 10 10 10. ठीक है,
तो आपके जो है 3 और 4 के बीच में यहाँ पर 6 रैशनल नंबर आप फाइंड आउट कर चुके हैं। 6 से ज़्यादा ही है आपके, ठीक है। ज़्यादा हो सकते हैं बट कम नहीं रहने चाहिए ये नंबर आपके, क्योंकि अगर आप कम लिखते हो तो आपके जो मार्क्स हैं वो कट हो सकते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। योर थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आपको 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। तो वो देखिए आप कैसे करेंगे। इसमें भी आपको बिल्कुल सेम मेथड से काम करना है। मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बताया था कि आपको डिनोमिनेटर चेक करना है कि आपको जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो चीज़ आपको चेक करनी है स्टेटमेंट के अंदर। आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है इसका भी 5 है और इसका भी 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर जो है ऑलरेडी सेम है। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसको भी आपने 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, और इस नंबर को भी आपने 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड किया है। 3 10 से कितना होता है 30 एंड 5 10 से 50। यू विल राइट इट 3/5 एज 30/50 एंड सेम 4 10 से 40, 5 10 से 50। नाउ रैशनल नंबर बिटवीन 30/50 एंड 40/50 आर, जो 30/50 है वो आपका 3/5 के इक्वल है, 40/50 आपका 4/5 के इक्वल है। इनके बीच के आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, तो आप क्या लिखेंगे, इनके बीच के जो रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, 30/50 से लेकर और 40/50 के बीच में जो नंबर होंगे वो आप लिख देंगे, वही आपके यहाँ पर रैशनल नंबर आएंगे। 30 के बाद क्या आता है 31, फिर 32, 33 अप टू 39, बाय में 50, बाय 50, बाय 50, बाय 50, सबकी बाय में जो है डिनोमिनेटर में वो सेम टर्म आएगी। ओके, now come to the fourth question. Your statement is state whether the following statement are true or false. गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको क्या करना है, बताना है कि जो आपको नीचे स्टेटमेंट दे रखी है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो आपको रीज़न देना है, और फॉल्स है तो भी आपको रीज़न देना है कि क्या रीज़न है कि वो फॉल्स है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें क्या दे रखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर। आपको ये बताना है कि क्या हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक बार नेचुरल नंबर और जो होल नंबर है वो रिमाइंड करा देती हूँ। नेचुरल नंबर जो मैंने आपको बताया था वो क्या होते हैं 1 2 3 अप टू 7, एंड होल नंबर्स आपको क्या बताए थे 0 1 2 3 अप टू 7। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आपके पास 2 है, वो एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आप चेक करो क्या वो होल नंबर भी है, तो आपको पता है कि 2 जो है वो एक होल नंबर भी होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि जो हर एक नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लो और उसको चेक करो क्या वो होल नंबर होगा या नहीं होगा, तो आंसर आएगा ऑलवेज इट इज़ अ होल नंबर। सो योर आंसर इज यस एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्यों, सिंस द कलेक्शन ऑफ द होल नंबर कंटेन ऑल द नेचुरल नंबर, क्योंकि जो कलेक्शन होती है होल नंबर की वो कंटेन करती है सारे नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। अब नाउ सेकेंड पार्ट, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। अब इसमें आपको चेक करना है कि क्या हर एक जो इंटीजर है वो होल नंबर होते हैं। तो इसमें देखिए क्या करना है, इंटीजर्स क्या होते हैं -1 -2 अप टू 7, 0 1 2 3 अप टू 7, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्या हर एक इंटीजर एक होल नंबर होता है। अब चेक करिए, जैसे कि आप -2 ले सकते हैं, -1 -3 कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। अब इनको चेक करिए, जो नेगेटिव नंबर है क्या वो होल नंबर होते हैं, तो आपको पता है कि वो नहीं होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स के अंदर क्या आता है 0 1 2 3 अप टू 7 आते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं उसके अंदर। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आएगा, नो एवरी इंटीजर इज़ नॉट ए होल नंबर, कि हर एक जो इंटीजर होता है वो एक होल नंबर नहीं होता है। सो -2 इज़ ए इंटीजर, इसका जो एग्जांपल है वो लिख दिया मैंने यहाँ पर कि जो -2 है वो एक इंटीजर है बट नॉट होल नंबर, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, सॉरी एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। आपको ये बताना है कि क्या हर एक रैशनल नंबर जो है वो एक होल नंबर होता है। तो इसका आंसर भी आपका नो आएगा, क्योंकि रैशनल नंबर मैंने आपको बताया P/Q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं वो सिंपली 1 2 3 4 वो सारे रैशनल तो होते हैं, लेकिन जो हर एक रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं होता। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1/3 अगर लेती हूँ मैं, वो एक रैशनल नंबर है लेकिन जो है वो होल नंबर नहीं है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज जो है 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू।